अस्सलाम वालेकुम। मालियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज का प्रोग्राम जो हालिया बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, मानसून रेंज हैं ये, और ये अभी कंटिन्यू रहेंगी, तो लाहौर और पंजाब के पूरे इलाकों में ये इंफ्रास्ट्रक्चर की और दूसरी जो तबाहियाँ हैं वो तो फैला रही हैं, लेकिन जो एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हुआ है बीमारियों का, वाटर ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेशन का, वो किस वजह से हुआ है। एक प्रोग्राम बनाया गया था, बहुत अच्छा प्रोग्राम, कि हर तहसील में एक अलग से कचरा जमा करने का निज़ाम होना चाहिए। वो प्रोग्राम लॉन्च हो गया, लेकिन उसमें जो प्लानर्स थे उन्होंने डिसीजन मेकर्स को ये नहीं बताया कि हर तहसील लेवल पर एक ओपन डंप बन जाएगा, और वो ओपन डंप बना दिए गए। अब जब बारिश हुई है तो ना तो उनके कोई एम्बैंकमेंट है, कोई एम्बैंकमेंट नहीं था डिज़ाइन में, कोई ये नहीं था कि तेज़ बारिश होगी तो कचरा फ्लोट करने लगेगा, जिसको हम सैचुरेशन कहते हैं, और वो बाहर निकल जाएगा इनसे। उसके अलावा पानी सारा लीचे में से गुजर के हर जगह फैल जाएगा, जिससे कि बहुत ज़्यादा जो पीने के पानी है उनके कंटामिनेशन का भी क्या खतरा ऐसा पैदा हो गया कि उसको बचाया जा सकता था। जो कचरा रोड्स पे आ गया या खुले इलाकों में आ गया, आसपास की आबादियों में आ गया, जो पानी वहाँ आ गया, उससे जो ओडर, उसके बाद वो खड़ा हो जाता है तो उससे मच्छरों की पैदावार और जो हमारी सेहत पे असर पड़ता है, और असर पड़ने से जो कॉस्ट हमें लगानी पड़ती है सेहत पे, तो ये है कि हमारे पास पहले ही कचरे के ओपन डंप बेतहाशा हैं पूरे पाकिस्तान में, और हमने ये तहसील लेवल पर बनाकर उस खतरे को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अगर आप देखें कि सारे पब्लिश मीडिया में, वो ये है कि रावलपिंडी में रोड्स पे कचरा आ गया, फैसलाबाद में आ गया, आपके हमारे आसपास के सारे इलाकों में, लाहौर के कई इलाकों में ये सिचुएशन है। उसके बाद जहाँ जहाँ बनाए थे, फिरोजवाला में तो बहुत बड़ा एक वो बंद टूटने से और भी तबाही आई हुई है। तो कचरे के ओपन डंप्स हमारे माहौल के लिए करीब मुद्दत में भी और लॉन्ग टर्म में भी बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। इसमें हमें तवज्जो देनी चाहिए कि सारे डंप्स को इंजीनियरिंग के और इन्वायरमेंट के उसूलों के हिसाब से बनाया जाए, उन्हीं कायदे क़वानीन को फॉलो किया जाए जो सारी दुनिया फॉलो करती है। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग जो कि किसी तहसील में रहते हैं, किसी जगह रहते हैं, और जिनको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, वो डिसीजन मेकर से बात करें कि भाई इसको ठीक करें। अगर आपने डिस्पोज करना है मेरी तहसील में, तो वो डिज़ाइन सही बनाएं, उसमें लाइनर सिस्टम लगाएं, उसमें फ्लड यानी जब शदीद बारिश हो तो उसको रोकने का इंतजाम हो। एक वेट वेदर एरिया क्रिएट करते हैं हम हर लैंडफिल में, तो ऐसी कोई प्लानिंग, ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन, हमें पता था कि बारिशें आएंगी तो वो इंस्ट्रक्शन जानी चाहिए, उस पर अमल होना चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए तो प्रोटेक्ट। देखें, मैं क्योंकि बहुत अर्सा अमेरिका में ही रहा हूँ, और अमेरिका में अगर लैंडफिल में से, डंप साइट में से कचरा बाहर निकला है तो लोग सीधे सीधे जेल में जाते हैं। तो हमें लोगों को ये सीखना पड़ेगा, हमें और डिसीजन मेकर्स को और ऑपरेटर्स को,
कि ये बहुत संगीन क्राइम है, बहुत संगीन जुर्म है कि कचरे को पानी के साथ रोड पे आने देना, या उसका जो नीचे है जो पानी निकलता है उसमें से उसको बाहर सड़कों पे आके फैल जाना, ये मुनासिब नहीं है। तो इसी अपील के साथ जो मैं हमेशा करता हूँ कि हम अपने डिसीजन मेकर्स को बताएं कि भाई ये प्रॉपर इंजीनियर्ड लैंडफिल बनाएं हर तहसील में, तो फिर ये खतरा नहीं होगा। और क्योंकि अब लाइनर सिस्टम नहीं है तो अंडरग्राउंड वाटर कंटामिनेट हो जाएगा, 2-3 साल बाद वो पानी इरिगेशन के काबिल नहीं रहेगा। तो ये, और उससे हमारी सॉइल भी खराब हो जाएगी। तो पंजाब तो हमारे मुल्क की का फूड बास्केट है, तो यहाँ हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ, और हम कोशिश करते रहें कि हमारा आगाही का प्रोग्राम आगे बढ़ता रहे और हम सब इस चीज़ को जान लें कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, जो हमारे डिसीजन मेकर हैं उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां क्या हैं, जो लैंडफिल्स वगैरह कचरा उठाने वाली जो कंपनियां हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है। उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो अगर कचरा उठाकर महफूज तरीके से नहीं डंप करते हैं तो उन पर भी लायबिलिटी आती है। तो हम सब मिलकर अपने माहौल को अच्छा, खुशगवार, सेहतमंद बनाएं। तो इसी में हम सब की तरक्की है, इसी में हमारी भलाई है। इसी के साथ मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।